एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। वेलकम टू माय चैनल। जो नए देख रहे होंगे वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आज का सेशन मेरा बोर्ड एग्जाम पर है कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, चाहे वे 12th क्लास के हो या फिर 10th क्लास के हो, तो फैक्ट ये है कि एग्जाम में स्कोर कैसे किया जाए। बहुत सारे बच्चे अभी डरे हुए होंगे, बहुत सारे बच्चे अंतिम में घबरा के पढ़ नहीं पाते हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, इतना कम समय है, स्कोर ज्यादा कैसे करूं, ये सब चिंताएं लगी रहती हैं। परंतु आप सभी को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डरने की कोई बात नहीं है। खास करके 10th वाले को तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हाँ, ये बात है कि पहली बार उनका एग्जाम होने जाता है। ये 12th वाले तो 10th बोर्ड देके 12th में आते हैं तो थोड़ा सा मैच्योर होते हैं, पर 10th वाले मैच्योर नहीं होते हैं। पर डरना इसलिए नहीं है कि देखो, बहुत रेयर केस है कि आप फेल करने जा रहे हो। फेल तो करोगे नहीं। अब स्कूल और बोर्ड दोनों मार्क्स मिला के आपको पास किया जाता है, क्लास 10th वाले को। तो करना क्या है हमें कि जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ते रहना है। बस थोड़ा सा आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे स्कूल में मस्ती करते हुए आपने पढ़ा, अब आपको स्कूल जाना नहीं है, कोई कोचिंग कर रहे होंगे, कोई ट्यूशन कर रहे होंगे, लेकिन अब अंतिम में सबका क्लास लगभग खत्म ही हो गया होगा। फिर भी आप घर पे पढ़ना एक चैलेंज सा होता है कि अचानक घर पे दिन भर रख के हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ये कंफ्यूजन लगा रहता है। तो इस कंफ्यूजन में सोचते सोचते ही बच्चे टाइम पास कर देते हैं और पढ़ भी नहीं पाते हैं, और एग्जाम काफी नजदीक हो जाता है, और नजदीक होने के बाद आप नर्वस होने लगते हो। तो अभी से आप तैयार हो जाएं। अभी अच्छा टाइम है, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। प्री बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो गया होगा, किसी का कुछ रह गया हो एक दो पेपर, तो वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग समय का यूटिलाइज कैसे करें, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। देखिए, कुछ बच्चे जो जो कुछ भी पढ़े हैं उनका पूरा कंप्लीट है, और उनसे कभी भी पूछो वो बताने के लिए तैयार है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं। जब भी एग्जाम होगा अच्छे से पढ़ लेंगे और स्कोर भी ठीक ठाक कर लेते हैं। वैसे ही यदि वे सोच रहे हैं कि चलो भैया अब तो एग्जाम अभी दूर है, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, हो जाएगा। परंतु एक बात याद रखना, बूंद बूंद तालाब भरता है। और यदि आप अभी से हर एक समय का यूज करना शुरू कर दिए तो ये गारंटी है कि तुम्हारा जो भी टारगेट है वो कम से कम अचीव कर सकते हो। अब सोच रहे होगे कि 80 to 90 आ ही जाएगा। अरे क्या भाई, 95 आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? सर 75% आ गया बहुत है। क्यों 85 आ गया तो क्या दिक्कत है? तो अभी से यदि पढ़ना शुरू करोगे तो अभी भी टाइम है कि आप सब कुछ रिकवर कर सकते हो। तो सबसे पहले ये बता दूं कि आपको अब सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप एवरीडे 3 आवर्स का टाइम लेकर एकांत में बैठ जाओ और एकदम 3 घंटा टाइम देखकर आप सैंपल सेट को करो, कितना कर पाते हो। इससे पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा कैसा है, तुम टाइम मैनेज कर पा रहे हो या फिर प्रैक्टिस की कमी है। या इससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ मैं भूल रहा हूं, क्या रिवाइज करना है, किस चीज पर फोकस ज्यादा करना है। ये सेल्फ रियलाइज कर सकते हो तुम, और इससे बड़ा चीज कुछ नहीं होता है। हम भी वही करने वाले हैं, आप सबके साथ सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। कुछ सॉल्व पेपर होता है, कुछ अनसॉल्व पेपर होता है। तो इन सब क्वेश्चंस को, जो सैंपल मॉडल है, जो बोर्ड एग्जाम का ब्लूप्रिंट है, उसे आप अच्छे से सॉल्व कर लो।
एक बार देख लो उसका पैटर्न, किस तरह से एग्जाम में आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या सिलेबस में नहीं है। अब इस बात का भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि वैसे टॉपिक को आप ना छेड़ें जो आपके सिलेबस में नहीं है और बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि अब ये टाइम जया करने से कोई फायदा है नहीं, टाइम की बर्बादी है। क्योंकि अभी मेरा टारगेट है अच्छा स्कोर करने पर, और अच्छा स्कोर करने के लिए ये जरूरी है कि टू द पॉइंट पढ़ें, सिलेबस से पढ़ें। हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों में डर बिना मतलब का होता है, डरने की जरूरत नहीं होती है। क्यों डरेंगे? अरे यार एग्जाम में तो वही होने वाला है जो सब दिन होते हैं, ऐसा सोच के मोबाइल लेके बैठ जाएंगे और कहाँ घूमने लगेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और ये बहुत टाइम की बर्बादी है, बहुत ज्यादा। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, आपके स्कोर के आगे सबसे बड़ा दीवार है। इस दीवार को पहले गिराना होगा। यदि आपके हाथ में मोबाइल है तो हाँ, मोबाइल में भी यूट्यूब है या बहुत सारे ऐप्स हैं, आप अपने सिलेबस का उसमें पॉइंट देख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। ये काम करें तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, देखते देखते तो फिर ध्यान कहीं चला ही जाना है और फिर से हम लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इस पर जाना है। लेकिन जो बच्चे गंभीर हैं, जो समझते हैं इस बात को, जो जानते हैं इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है, वो कभी इस पर नहीं आएंगे। और ऐसे बच्चे प्रायः अच्छा करते हैं, हमेशा अच्छा करते हैं। तो याद रखना अभी कि भाई इन सब गैजेट के कंट्रोल में आपको नहीं आना है, इससे दूरी बना के रखना है। और बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल पर किसी से बात करना है, कभी कुछ पूछने के बहाने, कभी कुछ करना है, बस लगे रहे, घंटा 2 घंटा चलते रहा, पता नहीं कितनी बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं। बात भी करो, ऐसे करो जिससे कुछ फायदा हो, जिससे मतलब डिस्कस करें तो कुछ याद हो, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, हम उनसे पूछे, वो हमसे पूछे। यदि किसी से बात भी करें तो इन टॉपिक पर बात हो तो आपके लिए लाभदायक होगा, फायदा होगा, आप स्कोर की ओर जाओगे और आपका हर एक कदम आपको आपके अच्छे स्कोर की ओर ले जाएगा। कहते हैं ना, घबराने से कुछ मिलेगा नहीं। जब यदि ऐसा मान भी लियो हो कि मेरा क्या होने वाला है तो ठीक बात है, पर कोशिश तो करनी ही चाहिए, कोशिश किए बिना तो कुछ मिलता नहीं है। और वैसे भी हम बोल्ड हैं, स्ट्रांग हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करके दिखाना है। कहा जाता है, खम्भ ताल ठोक लड़ता जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर जी ने अपने इस लाइन से सभी को प्रेरित किया है और ये आपको भी मोटिवेट करेगा, आप भी प्रेरित होगे। तो अब हम लोग इस टॉपिक पर हर दिन एक वीडियो लाएंगे कि आज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप भेज सकते हो, चाहे आपका एग्जाम रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे क्वेश्चंस हो या फिर आपका अपना कुछ प्रॉब्लम हो जो पढ़ाई के रास्ते में बाधक हो, आप हमें मेल कर सकते हैं या डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम सैंपल सेट को सॉल्व करेंगे। और ये सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सैंपल सेट सॉल्व करेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड टॉपिक भी आपको बताते चलेंगे और रिवाइज होते चलेगा। तो अगला वीडियो मेरा आने वाला है, मैं एक सैंपल सेट लिया हूं जिसका नाम है ये ओसवाल, काफी चल रहा है अभी, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर रहे हैं और ठीक है, ठीक दिया हुआ रहता है, ऐसा नहीं है। ये इसका मतलब ये मत समझना कि ये बोर्ड एग्जाम में ही आ रहा है, कभी नहीं समझना ऐसा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये पैटर्न ऐसा होता है। इस तरह से आप यदि सॉल्व कर पा रहे हो तो समझो कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो और यदि नहीं भी है तो इसे रेगुलर सॉल्व करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा। तो हम इसका सबसे पहले अगले वीडियो में सेल्फ असेसमेंट पेपर 1,
ये हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाकी का तो सॉल्व सैंपल आंसर सैंपल सेट है जिसका आंसर दिया हुआ है, पर ये सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 का आंसर नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसे ही सॉल्व करूंगा। और हाँ, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहा है, तो 20 मार्क्स बहुत होता है, कम नहीं होता है। और बहुत सारे बच्चे इस 20 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात होगी कि आप कितने कम टाइम में 1 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और कहीं यदि आपका प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन को पूरा लंबा लंबा सॉल्व करोगे, जितना में कि आप 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतना देर आप लगा दोगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इससे क्या होगा, आपका पूरा टाइम 1 नंबर वाले बनाने में ही लग जाएगा, और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ज्यादा मार्क्स वाला वो छूटने का डर रहेगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं है या बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वो पहले लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करे, तब जाके फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करे। तो मेरा टारगेट है कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस कराऊं, ताकि ये आपको 10 से 15 मिनट में बन जाए, ज्यादा टाइम ना ले। तो एक बार मैं फिर से कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और हम इसके साथ साथ आपके साथ एग्जाम तक रहने वाले हैं और हर दिन कुछ न कुछ लेकर आएंगे। धन्यवाद।